मदद अलीजा, मदद अलीजा। जिनू, जिनू, जिनू उठ जा मेरे भाई, हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो थोड़ा बेच कर सो रहा है। जिनू, जिनू, नक्चड़ी बहुत बड़ी मुसीबत में है, हमें उसे बचाना होगा। जिनू उठ जाओ। बेटे की तुम। जिनू, जिनू। तुझे लगता है कि तू अलीजा की ताकतों को हरा सकता है? हम तुम्हें बाद में देख लेंगे मच्छर, लेकिन पहले अपनी मंजिल को पूरा करना जरूरी है। कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, दुकान की हालत देख रही हो? लगती है नायाब चीजों की दुकान ये धूल। कसम सोने की अशरफियों की, लोग आते हैं और पूछते हैं बीबी 2 किलो मकड़ी के जाले मिलेंगे, 1 सेर धूल देना। और ये सब तेरे उस अलादीन के वजह से मेहनत और ईमानदारी की नौकरी छोड़ के चोरी का चस्का लगा। अब ऐसे में मेरे दिल से हाय नहीं निकलेगी तो। मैंने आपसे कहा ना, आप जो कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरे बेटे को बद्दुआ मत दीजिए। ठीक है, नहीं देती हूँ, बस सुन ले तुझे क्या करना है। घर और दुकान की हालत तो तू देख रही है, बिल्कुल मनहूस हो गई है, बिल्कुल गुलबदन के अब्बू की शक्ल की तरह। इन्हें साफ करके चमका दे और कपड़े धो दे। गुलबदन के अब्बू की तबीयत जरा नासाज है तो 8-10 दिन से कपड़े ही नहीं धुले। उसके बाद अपने घर चली जाना और हमारे लिए रोटी बना ला। मेरे गुल्लू के लिए 4, उसके अब्बू के लिए तो आधी ही काफी है। हाँ, और मेरे लिए सिर्फ 15। जब से तबीयत बिगड़ी है तब से भूख मर सी गई है। अब यूं देखती रहेगी तो दुकान अपने आप को थोड़ी साफ कर लेगी। तुझे हाथ चलाना पड़ेगा। शुरू हो जा। कसम सोने की अशरफियों की, जरा जल्दी। जिनू, जिनू, जिनू उठ जा मेरे भाई, हमें नक्चड़ी को बचाना है। जिनू, 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 बेटे की तुम। जिनू, जिनू, आका, जिनू यहाँ पे। तुम कहाँ हो आका? बेटे की तुम। जिनू, आका? हाँ जिनू, मैं यहाँ पे हूँ। आका, तुम छोटे कैसे हो गए? तुम्हें इतना छोटा देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। लगता है भूख की वजह से मुझे कमजोरी हो रही है। भूख की वजह से नहीं जिनू के बच्चे, जादुई काबू की वजह से। हाँ? जादुई काबू? हाँ।
बहुत कम है। नक्चड़ी बहुत बड़ी मुसीबत में है। तुम अपना जादू फिर से करके मुझे बड़ा कर दो जिनू, जल्दी। नहीं नहीं आका, मैं जादू नहीं करूंगा। मेरा जादू कहीं फिर से उल्टा पड़ गया तो, कहीं तुम और छोटे हो गए तो, या फिर कहीं तुम्हारी पूंछ आ गई तो, या फिर तुम गुल्लू की तरह उल्लू हो गए तो। जिनू देखो, नक्चड़ी को बचाना है तो खतरा उठाना ही पड़ेगा। अब तुम एक काम करो जिनू, उसे याद करो जो तुम्हें बहुत अजीज है, और फिर अपना जादू करो मुझ पे। हाँ अजीज? होता तो वही है जो खुदा को मंजूर होता है। इंसान तो पूरे दिल से बस कोशिश कर सकता है। अम्मी, मेरे लिए मेरी अम्मी अजीज है, और अम्मी के लिए मेरे आका। आका, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा आका। मुझे नहीं पता कि जिनू के जादू से मेरा क्या होगा। अम्मी, आप तो जानती है ना कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैंने आपका दिल दुखाया अम्मी, मुझे माफ कर दीजिएगा। बातें बातें दही चटाके, जादू वाले चले पटाके। अम्मी का प्यार मेरा खजाना है, आका का कद वापस लाना है। ठीक से साफ करना रुखसार। हाँ। अरे तुझे पता चला, अलादीन ने अपनी ही चाची के घर में चोरी की। अरे गद्दार का बेटा और कर भी क्या सकता है। बस सबा बहन, मेरे बेटे के बारे में ऐसी बातें कहते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने कभी सुनाया तुम्हें कि तुम्हारा बेटा मुर्गी चोर है, 2 रातें हवालात में काट कर आया है। उसे तो अपना मुंह काला कर लेना चाहिए। और तुम क्या हंस रही हो जुबैदा बहन? तुम्हारा बेटा तो दरगाह के बाहर जो भिखारी बैठे थे उनके कटोरों में से पैसे चुराता हुआ पकड़ा गया था। हाँ, मानती हूँ कि मेरी अलादीन से गलती हुई है, पर तुम दोनों के बेटों की तरह लालच के लिए नहीं किया उसने जो कुछ भी किया है। जज्बात के हाथों मजबूर होकर किया है। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में तो झांक लो। सही कह रही है रुखसार, तुम लोगों को कुछ काम नहीं है? हाँ? बेचारी को अपना काम करने दो। मुंह उठाए चले आते हो किसी की दुखती दुम पे पैर रखने के लिए। दफाओ यहाँ से, अरे जाओ ना। रुखसार, तुम इन लोगों की बातों का बुरा मत मानो, तुम अपना काम करो। आका, मैं ठीक हो गया। जिनू! आका, आका, मैंने तुम्हें पाला पोसा तो नहीं, लेकिन बड़ा जरूर किया है। जिनू मेरे भाई, तूने मुझे बचा लिया। आका, जाओ अब जाके प्यारी परेशानी जी को बचा लो। हाँ। शहजादी यास्मीन, आपकी बारात भी आ गई और आपका दूल्हा भी आ गया। चलो चलो जल्दी चलो, इनसे तो तेज गधे चलते हैं। आज सूरज पर ग्रहण लगेगा तभी तो चांद हमारा होगा। आधा ग्रहण लग चुका है और अब हमारे अगले कदम के बाद शहजादी यास्मीन हमेशा हमेशा के लिए जफर की हो जाएगी।
मदद अलीजा, मदद अलीजा, मदद अलीजा। इस नीले आग के घेरे में लेटी शहजादी जैसे ही वजीर आला को देखेगी, सब कुछ भूल कर उन्हें याद रखेगी और उनसे मोहब्बत करेगी। मदद अलीजा, मदद मदद अलीजा। इस आग में ना जलने का मतलब है कि अलीजा ने हमारी दुआ कबूल कर ली है। अलीजा, तेरा ये मुरीद तेरे लिए लड़की पेश करता है। ये लड़की है, कोई गुलाब जामुन नहीं जो अपनी बुआ अलीजा के आगे पेश कर रहे हो। तुम इतने बड़े कैसे हो गए? हाँ, पहले मैं बहुत छोटा था, फिर मैंने हरी सब्जी खाई, दूध पिया, कसरत की और आज मैं इतना बड़ा हो गया। जब मुसीबत बड़ी होती है तो कैलाश भी बड़ा होता। अब चुपचाप इस लड़की से अपना काबू हटाओ, वरना एक झापड़ में पापड़ बना दूंगा। झापड़ में पापड़, चाहे शायराना बात बोली है ना, दे 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 ताली। एक मेमना शेर को धमकी नहीं दिया करता। बेवकूफ, ऊपर देखो, ग्रहण शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में ये लड़की अपनी पुरानी जिंदगी भूल चुकी होगी। तुम अपने आप के लिए किसी और को ढूंढ लो, क्योंकि जैसे ही इसे होश आएगा ये पूरे तरीके से किसी और की हो जाएगी। वाह बेगम वाह, क्या हुस्न है। ऐसा लग रहा है जैसे चांदनी रात में दरिया में अपना भीगा बदन लिए दरियाई घोड़ा तरबूज खा रहा हो। अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप तरबूज काटो। हाँ। अरे रुखसार, जरा उस कोने में दबा के साफ करना, रगड़ के। 1 महीने से वो कोना साफ नहीं हुआ। वाह बेगम, मान गए तुम्हें। कमाल की शातिर हो तुम। कंगन चोरी के मामले में माँ बेटे दोनों को फंसा दिया। कसम सोने की अशरफियों की मियां, ये तो इब्तिदा है। आगे आगे देखो नाज़नीन क्या करती है। कमजोरी के मारे हाथ ऐसे कांप रहे हैं कि थाली भी नहीं पकड़ी जा रही। रुखसार, जरा साफ कर देना। बेगम,
खाला जान आप यहाँ हैं? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। खाला आप थकी हुई सी क्यों लग रही है? खाला जान आप थकी हुई लग रही है। हकीम साहब ने मना किया था ना आपको काम करने के लिए। आपकी सांस फूल जाएगी खाला जान, मैं करती हूँ। पिद्दी, दरअसल रुखसार मेरी मदद कर रही है। सलाम। सलाम। दरअसल मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, फूल सा बदन मुरझा सा गया है। खाला जान आप छोड़िए ना, मैं करती हूँ। मैं कर लूंगी, मैं ठीक हूँ। मुझे आका की मदद करनी होगी, लेकिन ऐसे जिन बनकर नहीं, शेख जीनू बनकर। उस जादुई काबू के टोकरे ने मेरी असलियत देख ली, लेकिन और किसी को मेरी असलियत नहीं पता चलनी चाहिए। ना जाने क्यों हमें कोहिनूर बाग से हमारे जीत की खुशबू आ रही है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ग्रहण खत्म होते ही तू उस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। अम्मी कहती है बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, हमेशा अच्छाई की होती है। और अगर मैं हार गया तो मेरी अम्मी की बात गलत हो जाएगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अम्मी, 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 अरे पिन्नी तुम्हें पता है आज मैं अपने इस हसीन चेहरे पर खास शहद की मालिश करवा के आया हूँ, जिससे लड़कियां चींटियों की तरह मेरे आगे पीछे घूमेंगी। मुझे ये तो पता था कि कोई लड़की जरूर आएगी, लेकिन तुम आओगी ये नहीं पता था। देख लो अपने सांड, मेरा मतलब है अपने चांद को। गधे का बच्चा कुछ भी बोले जा रहा है। कसम सोने की अशरफियों की, ये बात आपने सही की। बच्चा तो गधे का ही है। जाओ संभालो इसे। इसका रुखसार को ऐसे देखना मुनासिब नहीं। हाँ गुल्लू बेटा। जी अब्बू। तुझे कबाब बहुत पसंद है ना? जी। मैं छुट्टन की दुकान से तेरे लिए कबाब लेकर आया हूँ, चल खाते हैं। जी अब्बू। बिंदी बाद में मिलता हूँ। खुदा हाफिज। चलिए अब्बू। खुदा हाफिज। भुक्कड़पन पे तो बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। अब्बू खाला जान आप रहने दीजिए। मैं ये तो रुखसार को ही करना पड़ेगा। पर क्यों? वो यूं क्योंकि ये उसकी सजा है, उसके चोर बेटे की करतूत की सजा। चोर? हाँ पिद्दी, पहली मर्तबा जब मुझे पता चला तो मेरा चेहरा भी यूं मुरझा गया था, लेकिन फिर मैंने साबित कर दिया कि अलादीन ने ही मेरे घर से कंगन चुराए हैं
तब तो यकीन हो गया कि आखिर चोर की जगह तो सलाखों के पीछे होती है। पर भाभी, वैसे तो चोर की सजा सलाखों के पीछे हो। भाभी, बार बार ये बात कहने का क्या फायदा? मैं आपसे कह चुकी हूँ ना, मेरे बेटे से जो गलती हुई है उसकी सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर ये करने के बाद कपड़े धो लेना। बैठे बैठे थकन सी हो रही है, थोड़ा लेट लेती हूँ। गुलबदन के अब्बू। खालाजान ये क्या? दीदी, तू तो मेरे अलादीन को जानती है ना, वो चोर नहीं है, बस उससे गलती हो गई। दरअसल गलती तो मेरी है, मुझे उसे बताना ही नहीं चाहिए था कि वो कंगन जो मैंने भाभी के पास गिरवी रखे हैं वो मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। वो पागल अपनी अम्मी के लिए इतनी बड़ी गलती कर बैठा। खालाजान आप रोइए मत, हम जानते हैं वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो गलती कर सकता है लेकिन गुनाह नहीं। मेरा दिल भी यही कहता है बिद्दी, मेरी परवरिश मेरे बेटे को चोर नहीं बना सकती। मेरा अलादीन तो बहुत बहादुर है, वो बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना हंसकर कर लेता है, और एक बार कोई चीज ठान ले तो उसे जरूर पूरा करता है। खाला ये मुझे दीजिए, मैं कर लेती हूँ। मैं कर लूंगी। खालाजान छोड़िए, मैं देखती हूँ। अभी नहीं तो कभी नहीं। नहीं, नचड़ी, 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 तुम ठीक तो? नचड़ी, अपनी आंखें खोलो। नचड़ी, 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 अपनी आंखें खोलो। अभी नहीं तो कभी नहीं। नहीं, नचड़ी, 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 तुम ठीक तो? नचड़ी, अपनी आंखें खोलो। नचड़ी, 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 अपनी आंखें खोलो। हमारे शहजादी के पास पहुंचने से पहले सूर्य ग्रहण खत्म कैसे हो गया? शहजादा सैन, वजीर आला, उन्होंने हमारा जादुई तमगा तोड़ दिया। बेटे की तुम कहीं तमगा तोड़ के मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? ये नचड़ी मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही है? ऐसा कौन सुरमा बगदाद में पैदा हो गया जिसने मरकश के तिलस्मी
और अलीजा के जादू को मात दे दिया। जवाब दो, हाँ? वरना हम तुम्हारा वो हश्र करेंगे जो तुम्हारे दंगे का हुआ है। वज़ीर आला, उस काले कपड़े वाले लड़के और उसके जिन ने सारे खेल पे पानी फेर दिया। वो काला चोर जिनका आका बन बैठा है। वज़ीर आला, पता नहीं वो दोनों कहां से। शहजादी यास्मीन हमारे काबू में थी, मगर उन दोनों ने सारे खेल पे पानी फेर दिया। मैं तो हम बाद में देखेंगे। ये बताओ कि वो दोनों कहाँ हैं? शहजादी यास्मीन के साथ सिर्फ तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। अब ये कौन सा गाना है? है तो नहीं, पर बनेगा जरूर। तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। एक लड़की यहाँ इस हालत में है और तुम गाने सूझ रहे। तुम गोरी इस तरह ही थी, मैं क्या करता? गनीमत है कि तुम जादुई काबू से आजाद हो गई हो। ऊपर वाले शुक्र है तूने इसे बचा लिया। नथड़ी? लगता है लंबा हाथ मारा है। वैसे आज क्या चोरनियों की ईद है, जो इस कदर खूबसूरत, इस कदर मासूम, इस कदर हसीन लिबास पहनकर घूम रही है? नहीं, वो हम किसी को बेवकूफ बनाकर लूटने निकले थे और फिर ये सब हो गया। बल्ला बल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। लगता है उस जादुई काबू के बच्चे ने इन दोनों को बुत बना दिया। अब मैं अम्मी से क्या कहूँगा? मेरा भाई बुत बन गया। हिलते हुआ बुत, आप दोनों ठीक तो है? शेख जिनू, आपसे फिर से मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें। शुक्रिया, मुझे भी। हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इस उल्लू का पता नहीं। नचड़ी क्या हुआ? जिनू, इसे क्या हुआ? आका अलादीन नाम तो सुना होगा। लगता है प्यारी परेशानी से बेहोश हो गई हैं। हो सकता है जादुई काबू की वजह से इन्हें कमजोरी आ गई हो। जिनू, यहाँ पे खतरा है, हम इसे यहाँ पे नहीं छोड़ सकते। अब वो होगा जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इस काले चोर के हम छोटे छोटे टुकड़े करके अपना जादुई चिराग हासिल कर लेंगे। नचड़ी,
परेशानी जी, संभलिए। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। घर पहुंचने से पहले तुमने अपना लिबास क्यों बदल लिया? वो तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। तुमने जब मुझे छोटा किया था ना, तो चींटियां मेरे पीछे लग गई थी और मेरे लिबास के अंदर घुस गई थी, इसलिए। अब कुछ पूछना मत तुम, जिन्हों समझे? ये लो, पकड़ो इसको। इधर लो। आका! जिन्हों क्या कर रहे हो? मर गया। अब और कितना मरूंगा? आका, आका अलादीन नाम तो सुना होगा। मैं थक गया। तो मैं क्या करूं? आका, आका, गोदी, गोदी। जिन्हों, गोदी? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हारे तो पाँव भी नहीं है, मैं तुम्हें गोदी में कैसे उठाऊंगा? और पहले से एक सफारी है, तुम्हारे पाँव नहीं है, तुम थक कैसे गए? चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मैं तुम्हें सुनसान रास्ते में अकेला छोड़कर चला जाऊंगा। सुनसान रास्ता? आका, हम सुनसान रास्ते से क्यों चल रहे हैं? बाजार के रास्ते से चलते तो वहाँ की हवा में कबाब की खुशबू होती, वहाँ की फिजा में समोसे महकते। हम रुककर कुल्फी फालूदा खाते, और तो और टिक्की की दुकान में जाके जूते खाते। जूते खाते? लोग समझते कि हम इस नक्शड़ी को अगवा करके ले जा रहे हैं। जिन्हों, वो तुम्हें देख के लगता? मेरी तो इतनी भोली भाली नन्हे मुन्ने फरिश्ते जैसी शक्ल है। वैसे आका, हम प्यारी परेशानी जी को कहाँ लेके जा रहे हैं? चाचा क्या, उनकी दुकान पर। वो खाना खाने के लिए घर से बाहर निकले होंगे, इसका मतलब उनकी दुकान खाली होगी। नक्शड़ी को मैं कुछ देर के लिए वहीं पे छुपा दूंगा। हाँ, ठीक है, मैं घर जाके थोड़ी देर खाना खाऊंगा। वैसे भी नींद बहुत आ रही है और भूख भी लग रही है। अच्छा, सारी मेहनत मैंने की, जादुई तमगा मैंने तोड़ा, जादुई काबू से मैंने तुमको आजाद किया। तुमने क्या किया जो तुम्हें भूख लगी है? इतनी जल्दी भूल गए? अम्मी ने तुम्हें बड़ा किया तो उनकी इतनी इज्जत, और मैंने बड़ा किया तो फटकार मक्का। बड़ा करने से पहले तुमने मुझे मारने की कोशिश की, उसका क्या? तो क्या हुआ? गलती इंसान से ही होती है। इंसान? तो क्या हुआ? माफ कर दो। वैसे भी अम्मी कहती है ना कि लड़ाई लड़ाई माफ करो कुत्ते की। मेरा मतलब है दिल साफ करो। और वैसे भी अब क्यों परेशान हो? अब तो सब ठीक हो गया। कहाँ कुछ ठीक हुआ है जिन्हों? चाची ने मुझे जो काम दिया था वो तो मैंने किया ही नहीं, होने का जवाब दूंगा। और अम्मी मुझसे खफा है उस चीज के लिए जो मैंने किया ही नहीं। उनका यकीन कैसे जीतूं मैं अब? कसम सोने की अशर्फियों की रुखसार, अभी तो बहुत काम पड़ा है। तुम अभी से थक गई? इस पे तो धूल की मलाई जमी हुई है। अब इसे क्या इब्ने बतूता खुदा के साफ करेंगे? नहीं भाभी, मैं भी कर देती हूँ। जल्दी हाथ चलाओ रुखसार, अभी मेरे लिए 40 रोटियां भी बनानी हैं। संभल के जिन्हों, किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो आफत आ जाएगी। नक्चड़ी, नक्चड़ी। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। सोचो अगर अम्मी ने तुम्हें प्यारी परेशानी जी के साथ देख लिया तो क्या होगा? क्या होगा? अरे अम्मी प्यारी परेशानी जी को मुंह दिखाई के पूरे 11 शर्फियां देंगी। कहेंगी वाह क्या चांद का टुकड़ा लाया मेरा अलादीन। चांद? और ये? हाँ। ये तो तो तुम्हारा सर। मेरा सर? हो गया, कपड़े भी धोने हैं, चलो।
चिलगोजा। हम अभी तक बेगम को नहीं बताई कि तुम अकेले आती। वो यही समझती कि शहजादी तुम्हारे साथ होती। तुम्हें बड़ी फिक्र है शहजादी की। शायद तुम भूल गए हो कि तुम एक 2 टक्के के सड़क छाप नौटंकी हो जो सिर्फ बादशाह बनने का नाटक कर रहा है, समझे? और जहां तक हमारी बात है, हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि वजीर आला ने हमें बुलाया है। हम डरते नहीं, समझे? चिलगोजा। वजीर आला में माफ कीजिए, हम शहजादी को आपको गुलाम नहीं बना पाए। माफ कर दें। अरे ऊपर वाले, आज इन 2 सांडों की लड़ाई में मुझ जैसा मासूम एक आंख वाला मर जाती। बात अगर सिर्फ शहजादी की होती तो हम शायद समझ भी जाते, लेकिन तुमने उसे जाने दिया तो हमें इस दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है वो जिन। उस जिन और जादुई चिराग पे हमारा कब्जा है, लेकिन वो काला चोर जब देखो काट जाता है हमारा रास्ता। और तुम उस जिन को पाने के लिए हमने जमीन आसमान एक कर दिया। वो हमारे नहीं, तुम्हारे सामने आया। तुम्हारे वजीर आला, हमारी बात सुनिए। वजीर आला, हमने काले चोर को देखा है, मामूली सा इंसान है। हम मदद करेंगे आपकी पकड़ने में। मुट्ठी में हवा को पकड़ना आसान है, लेकिन उस काले चोर को पकड़ना बहुत मुश्किल। तुम क्या चाहते हो? हम पूरे बगदाद में इस बात का ऐलान करें और सारे नौजवानों की तहकीकात करें कि काला चोर कौन है उनमें से? वक्त नहीं है हमारे पास, और अब तुम्हें कोई बहाना नहीं बचा सकता। वजीर आला, वजीर आला, हम नहीं जानते थे कि जिनको कैद करना आपके लिए इतना जरूरी है। अगर जानते तो कोई दूसरा रास्ता निकालते। हम सच में सिर्फ शहजादी के पीछे लगे हुए थे। वजीर आला, शहजादी ने उन दोनों को देखा? नहीं, वो जादुई काबू में कैद थी। और तुम्हारी जिंदगी हमारी तलवार में कैद है। हमें इस सवाल का जवाब तो मिल गया कि तुम कितने बड़े निकम्मे हो, और इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि शहजादी इस वक्त कहाँ है। शहजादी जहां और जिस हालत में हो, बस दुआ करो मेरे दोस्त कि उसे सच्चाई का इल्म ना हो। चाहे कुछ भी हो जाए जिनू, सच बाहर नहीं आना चाहिए, वरना बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। और नक्चड़ी को होश में लाने के लिए हमारे पास वक्त बहुत कम है। चाची किसी भी वक्त आ सकती है। नक्चड़ी उठो। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। जिनू, कैसे भी करके अपने जादू से नक्चड़ी को उठा दो। हाँ, जो को मेरे आका। आते बाते दही चटाके, जादू वाले चले पटाके। जब दुश्मन हो तगड़ा तो पिट जाओ, कुट जाओ। अरे प्यारी परेशानी जी, अब तो उठ जाओ। जिनू, नक्चड़ी, जिनू, नक्चड़ी कहाँ गई? आका आका आका, नक्चड़ी कहाँ गई? जिनू, तुम नक्चड़ी कहाँ गई? ऊपर। जिनू, हाँ, ये क्या किया तुमने? आका, तुमने तो कहा था उठा दो, मैंने उठा दिया। अब मैली चादरें भी मैं ही निकालूं। कसम सोने की अशरफियों की, एक नन्ही सी जान कितना काम कर सकती है। चादरें भी मैं निकालूं।
अरे सुनो, हाथ मत रोकना, अभी चादरें ला रही हूँ। नीली चादर गही का। इसमें होगी संदूक में, देखती हूँ। इसमें तो पूरा खजाना है। नीली चादर नहीं मिल रही तो क्या हुआ, दूसरी चादरें और ये दरिया धुलवा देती हूँ। बड़ी मुश्किल से नाज़नीन के चंगुल में फंसी है, थोड़ा वक्त लगाती है पर दुकान एकदम चमका दी। चादर ला रही हो, रुको। कौन बेचारी चाची के चंगुल में फंस गई? आका, हम बच गए। इस बार बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बचेंगे जिनू। हाँ? जिनू, जल्दी से नक्चड़ी को नीचे लेकर आओ। हाँ, ये तो मेरे बाएं हाथ की चुटकी का खेल है। हमने तुम जैसे खोटे सिक्के पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। वज़ीर आला, आपको अलीज़ा का मस्त था। हमें एक मौका और दीजिए। हम शहजादी यास्मीन को आपका बनाकर ही रहेंगे, यकीन कीजिए। मौका ऊपर वाला देता है, सफर नहीं। अगर आज तुम काले चोर को पकड़ लेते ना, तो हमारे एक हाथ में शहजादी यास्मीन होती और दूसरे में वो जादुई चिराग और उसका चिन्ह। लेकिन तुमने घुटने टेक दिए, अब तुम्हें मौत भी नहीं बचा सकती। हम चिराग ले सकते। परेशानी थी? नहीं नहीं, ये तो बेहोश है। आका, तुम ठीक तो? हाँ ठीक हूँ जिनू। तुम ना सारे काम उल्टे सीधे करते हो। अब जाओ जल्दी से नक्चड़ी के लिए चादर लेके आओ, मुझे तो छुपाना है। चादर? हाँ, ये तो बहुत आसान काम है, अभी लाया। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, खरगोश की शादी में गाजर ही गाजर, हमें चाहिए चादर ही चादर। हाँ। चिनू के बच्चे, ये तुमने क्या किया? कोहिनूर के बाद भी मुझे मारने के लिए तुम्हारा जादू सीधा चल रहा था और अभी उल्टा चलने लगा। मैं क्या करूं आका? मैंने तो गाजर, मेरा मतलब है चादर मंगाई थी। ये पट्टियां पता नहीं कहां से आ गई। चिनू, हमारे पास वक्त नहीं है, कैसे भी करके सारी पट्टियां गायब करो। अभी लो आका। नक्चड़ी, तो चिनू तुम यहाँ नक्चड़ी के साथ रहो, मैं आप ही गया और चादर लेके आता हूँ। हाँ। कोई गलती मत करना। हाँ, जो हुक्म मेरे आका। क्या कहा तुमने? हाँ, हम आपके लिए चिराग, जिन, आपको जो चाहिए सब आपके कदमों में रख देंगे। बस हमारी जान बख्शते वज़ीर वज़ीर आला। अरे वाह, प्यादा जीतने की बात कर रहा है। बताओ कैसे ला सकते हो उसे? वज़ीर आला, यकीन कीजिए, हमारे पास अलीज़ा की ताकत है। हम मानते हैं हम आज हार गए, मगर अलीज़ा चाहे तो सारी कायनात को अपने ताकत से एक कर सकती है। दुनिया का ऐसा कोई जादूगर, काला जादूगर, कोई तिलस्मी ताकत नहीं है जो अलीज़ा को हरा सके। हमारा यकीन कीजिए वज़ीर आला। वज़ीर आला, अलीज़ा चाहे तो ये धरती और आसमान एक हो सकती है। वो चाहे तो वो चिराग भी आपका होगा, उसके अंदर का जिन भी आपका होगा, और शहजादी यास्मीन भी आपके पाँव में होगी।